प्रश्न नंबर 7, दो अशून्य सदिश नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ए और बी के लिए सिद्ध करना है कि ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन का मापांक छोटा या बराबर है मापांक ए वेक्टर के मापांक बी वेक्टर के। इस असमीका को, इस इक्वेशन को कॉशी-श्वार्ज़ असमीका कहते हैं। कॉशी-श्वार्ज़ मैथमेटिशियन का नाम है, उसको असमीका के रूप में जानते हैं कि मापांक ए डॉट बी अदिश गुणा का मापांक हमेशा छोटा है या बराबर होता है दोनों सदिशों के मापांक के गुणनफल के। प्रश्न नंबर 7 में ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 7 में हमें प्रश्न कह रहा है कि दो अशून्य सदिश ए और बी है, नॉन जीरो वेक्टर है ए और बी, अशून्य है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, अशून्य सदिश है, ये प्रश्न में दिया है। तो आपको सिद्ध करने बोल रहा है कि ए डॉट बी दो सदिश का अदिश गुणन का मापांक छोटा होगा या बराबर होगा ए के मापांक से और बी के मापांक के गुणनफल से, यानी ये हमें सिद्ध करना है। टू प्रूव हमें ये करना है, ये सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है मान लीजिए। तब आपको दो सदिश के अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की डेफिनेशन में मालूम है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए का मापांक, बी का मापांक और उन दोनों के बीच के कोण का कोसाइन कॉस थीटा होता है। आप प्रश्न में हमें ये सिद्ध करना है, इसका मतलब इनके दोनों पक्षों का मापांक हमें लेना पड़ेगा, यानी मॉड दोनों पक्षों का हम मापांक लें तो मॉड ए और मॉड ए का मापांक जो होगा आगे हम देखेंगे और मॉड बी का मापांक और कॉस थीटा का मापांक, यानी दोनों पक्षों का मापांक लेने पर ये कार्रवाई हुई है। तो बच्चों थोड़ा सा ये फंडामेंटल बात है कि हमें मॉड लेफ़्ट साइड में ए डॉट बी का मापांक दिखाई दे रहा है और चूँकि मापांक पॉजिटिव है पर निरपेक्ष वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये पॉजिटिव होगी तो इसकी वैल्यू यही आएगी मॉड ए। और मॉड बी का मापांक यदि हम लेते हैं तो वो मॉड बी आएगा। और कॉस थीटा का मापांक के बारे में हम विचार करेंगे। आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस थीटा के किसी भी मान के लिए कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1। चाहे कॉस 45 लें तो 1/वर्गमूल 2, कॉस 60 लें तो 1/2, कॉस 90 ले तो 0, कॉस 0 ले तो 1, कॉस 180 -1, तो -1 1 के बीच में ही कॉस थीटा लाई करता है। इसका मतलब ये हो कॉस थीटा का जो मापांक है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो यदि मैं मॉड ए मॉड बी का भाग दे दूँ तो कॉस थीटा के रिलेशन को यहाँ से हम कोरिलेट कर लेंगे। तो आसान बनाने के लिए मैं मॉड ए मॉड बी का यहाँ भाग दे दूँ तो मापांक ए डॉट बी का मापांक में मापांक ए मॉड ए और मॉड बी का हम भाग दे दें तो इज इक्वल टू मापांक मिल रहा है मुझे कॉस थीटा। यहाँ दोनों पक्षों के मापांक लेने पर ये कार्रवाई हुई है। अब साइड में आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा का जो मापांक है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉड ऑफ ए डॉट बी
का मापांक है और ये जो अलग अलग दो सदिशों का मापांक धनात्मक राशि है वो भी लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। और इसका तिर्यक गुणा कर दें हम तो ये सिंप्लीफाइड करने पर हमें मॉड ए डॉट बी और इसका तिर्यक गुणा 1 से करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू मॉड ए मॉड बी हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें कि दो सदिशों के अदिश गुणन का जो मापांक है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है दोनों सदिशों के मापांक के गुणनफल के से, हमेशा छोटा होता है ए डॉट बी का मापांक दोनों सदिशों के मापांक के परिणाम के गुणनफल के से जो रिज़ल्ट मिलता है उससे छोटा होता है या इक्वल भी होता है। तो इस प्रश्न में कुछ विशेष बात थी, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ, कॉस थीटा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, मापांक एब्सोल्यूट वैल्यू कॉस थीटा की ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो इस कंसेप्ट पर इस सवाल को हमने बड़े आसानी से बना लिया।